भारत और इटली की डिप्लोमेसी अब इस स्तर पर आ गई है कि अब प्रधानमंत्री रील बना रहे हैं। रियल प्रधानमंत्री जब रील वाले प्रधानमंत्री बन जाएं तो फिर हर कोई मजाक बनाने लगता है। वो उस पर कमेंट करने की जगह उस मुलाकात से कुछ अच्छा निकले इस पर बात करने की जगह उस पर ऐसे कमेंट किए जाते हैं मानो किसी व्यंग्यात्मक तौर पर दो कलाकार मिले हैं और उनके उस कॉमेडी उनकी उस रील पर लोग लुत्फ ले रहे हैं। शुभांकर मिश्रा जो आमतौर पर बीजेपी समर्थक माने जाते हैं, बीजेपी से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर वो सरकार के ही साथ खड़े दिखाई देते हैं। एनडीटीवी में जा चुके थे, अडानी वाले चैनल में, इसीलिए तो बुलाया गया था उन्हें, इसीलिए तो एनडीटीवी का चेहरा उन्हें बनाया गया था कि भाई वो तो कुछ ना कुछ दिल में एक नरमी रखते हैं सरकार के प्रति। लेकिन अब वो भी मजाक बना रहे हैं। हद तो यह है, मजाक का स्तर यहां तक पहुंच जाता है कि वो प्रधानमंत्री की पत्नी का भी जिक्र उसमें कर देते हैं। कह देते हैं कि सिंगल रहने का ये फायदा है, अगर भाभी जी होती तो फिर क्या इस तरह के वो टॉफी बांटते हुए दिखाई देते। हंस रहे हैं कि उन्हें लगा, वो कह रहे हैं कि उन्हें लगा कि कोई संजीदा बात होगी, कोई डिप्लोमेसी की बात होगी। लेकिन टॉफी बांटना क्या डिप्लोमेसी है? हंस हंस कर रील बनाना और मेलोडी और मेलोनी का संगम कराना क्या ये डिप्लोमेसी है? शुभांकर मिश्रा सवाल कर रहे हैं। शुभांकर मिश्रा कह रहे हैं कि भैया हद हो गई है, लोग तो पूछ रहे हैं कि मोदी जी आप ही के मजे। शुभांकर मिश्रा अपने उस वीडियो में, अपनी उस रील में प्रधानमंत्री की रील का विश्लेषण करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं और अपनी हंसी को रोक नहीं पाते। वो हंसते हंसते इस बात को कहते हैं कि तमाम चीजों का जिक्र एक तरफ, पूरी की पूरी डिप्लोमेसी अब मजाक बन गई। हद तो यह है कि शुभांकर मिश्रा तो छोड़िए, विदेशी लोग भी अब प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री की इस रील का खुलकर मजाक बना रहे हैं, खुलकर करैक्टराइजेशन कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री और मेलोनी के करैक्टर में आकर लोग रील बना रहे हैं, भारतीय नहीं विदेशी लोग। सवाल यही है, जिस संकट के दौर में भारत के प्रधानमंत्री देश के लोगों को यह ज्ञान दे रहे थे कि विदेश मत जाओ, सोना मत खरीदो, तेल कम इस्तेमाल करो, पेट्रोल डीजल से लेकर खाने तक के तेल पर पाबंदी लगा दो, कठोर समय आ रहा है, कोरोना से भयंकर समय आ रहा है, बहुत कुछ देखने को मिल सकता है, एक साथ रहिए, एकजुट रहिए। जिस दौर में देश भर में बीजेपी के नेता, मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री सब रील बना रहे हैं इस बात की कौन कितना पैदल चलता है, कौन कितना पेट्रोल डीजल छोड़ता है, उस दौर में हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पे एक भयंकर कीमती जहाज से पहुंचते हैं, उतरते हैं। शायद उस जहाज में तेल कहां से आया, कितना आया, इसका भी विश्लेषण होना चाहिए। वो जहाज से उतरते हैं, एक देश पे पहुंचते हैं, एक तरफ तो ईरान के साथ युद्ध की स्थिति में अमेरिका है और उस दौर में जब इजराइल के साथ भारत की गलभैयां चल रही हों और भयंकर युद्ध की स्थिति हो, और जिस युद्ध के चलते पूरी दुनिया में संकट आया हो, हमारे प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री से मुलाकात में इन संजीदा मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं हंसते हुए कि मेलोडी खाइए, खुद जान जाइए। मेलोडी इतनी जरूरी चीज हो गई कि डिप्लोमेसी के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गई। ऐसे में नेहरू को गाली दे दीजिए, मनमोहन सिंह की चुप्पी पर सवाल कर लीजिए, लेकिन कम से कम पद की मान मर्यादा कुछ तो होती है, वो डिप्लोमेसी के जरिए ही दिखाई देती है। मेलोनी में कम से कम इतनी ताकत तो थी कि वो अमेरिका से कह दे कि भैया इस युद्ध में हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, आंखें खोल कर बता दे कि भाई जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, हम तो फिर भी लौटे लौटे घूम रहे हैं उनके पैरों में। जब वो कह दें कि रूस से तेल ले लो, हम ले लेते हैं। हमारी डिप्लोमेसी अब मेलोडी की टॉफी की तरह हो गई है। हर कोई खोल खोल कर रैपर ये जानना चाह रहा है कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। इस देश के एंकर भी अब इसी पे शो कर रहे हैं। उन्हें मतलब नहीं है डिप्लोमेसी से, डिप्लोमेसी का डी उन्हें नहीं पता, विदेश नीति का, विदेश और नीति का गठजोड़ उन्हें नहीं पता। वो बात कर रहे हैं मेलोडी की। एप्स्टीन फाइल तो लोग भूल गए, जिसे इटली का नाम सुनते ही बीजेपी के नेताओं को एक खलबली सी हो जाती है, बेचैनी सी हो जाती है। उस इटली से अब इतना प्रेम होने लगा है। शुभांकर मिश्रा जैसा चेहरा
अगर इस डिप्लोमेसी पर हंस दे, मजाक बना दे, खिलखिला दे, सटायर कर दे, तो आप समझिए कि कितनी व्यंग्यात्मक स्थिति में इस देश की डिप्लोमेसी पहुंच गई है। बाकी कार्टून, व्यंग, मजाक, इस पर पाबंदियां भी हैं, घेराबंदियां भी हैं, लेकिन इस सब के बीच मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, इस सवाल का जवाब अब इटली से भी पूछा जा रहा है और इटली में रहते हुए प्रमोशन भी किया जा रहा है।